हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। सबसे पहले तो आप सभी को सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि दिवाली के बाद आज मेरे दर्शन हुए, क्योंकि मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अभी भी थोड़ी बहुत ख़राब है, पर क्या करें, आपकी ज़िम्मेदारी, आपने इतना सारा दिया है तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो ऑलरेडी अपना चैप्टर नंबर 1 मैंने करा दिया था, कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। सेकंड चैप्टर अपना चल रहा था इंश्योरेंस एंड एन्यूटी। ऑलरेडी एक्सरसाइज जो अपना 2.1 था मैंने सारे आपको करा दिए। आज 2.2 करेंगे, क्लियर है। और इस सब में मैं बता रहा हूँ पूरा कुछ नहीं, बस आपको थोड़ा बहुत फार्मूला पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर फार्मूले की बात करें तो यहाँ पर टोटल 2 फार्मूला है। एक तो आ गया अक्यूमुलेटेड वैल्यू और सेकंड आपको याद रखना है प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला। क्लियर है, 2 ही फार्मूला है, अक्यूमुलेटेड वैल्यू और क्या है, प्रेजेंट वैल्यू। सबसे पहले समझा देता हूँ। अगर सपोज आपके पास 5,000 है, आप 3 साल तक बैंक में हर साल 5-5 हज़ार रुपये रखोगे। क्लियर है, आपके पास कितने पैसे, 5,000। क्लियर है, आप हर साल कितने पैसे रख रहे हो, 3 साल तक, मतलब 3 साल तक आप बैंक में पैसे रख रहे हो, तो टोटल आपके पास कितने हो जाएंगे, 15,000। पर आपने बैंक में 15,000 रखे तो आप 3 साल बाद जाओगे तो आपको 15,000 मिलेंगे? जी नहीं, आपको 15,000 से क्या मिलेंगे, ज़्यादा। कितने पैसे ज़्यादा मिलेंगे, बैंक क्या करेगा, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करेगा, चार्ज करेगा। सपोज एग्जांपल यहाँ पर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो बैंक यहाँ पर सपोज 10% से क्या करेगा, चार्ज करेगा। तो आपको 3 साल के बाद कितना पैसा मिलेगा, वही यहाँ पर क्या करना है, फाइंड। मतलब आप 5,000 3 साल तक रख रहे हो, मतलब 15,000 से आपको क्या मिलेगा, ज़्यादा पैसा ही मिलेगा। क्लियर है, वही यहाँ पर आगे आ गया अक्यूमुलेटेड वैल्यू। क्लियर है, सेम एज अ प्रेजेंट वैल्यू की बात करें, सपोज आपने हर साल 5-5 हज़ार रुपये रख रहे हो। क्लियर है, आपका एग्जाम्पल सोचा 2 साल बाद, मतलब आपने सोचा कि 5-5 हज़ार करके मैं सपोज एक ही बार ऐसा सोच लिया कि एक ही बार मैं 15,000 रुपये रख रहा हूँ बैंक में 10,000 10% के हिसाब से। तो 10 साल के लिए रखना है आपको। 5 साल के बाद आपको देखना है कि पी का मतलब क्या हो जाए, प्रेजेंट वैल्यू, मतलब 5 साल बाद इसका कितना पैसा, वो फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। अभी भी कुछ समझा नहीं तो कोई बात नहीं, जब सम करूँगा तो आपको और क्लियरली पता चल जाएगा। क्लियर है, एक बात याद रखो, अक्यूमुलेटेड वैल्यू का एक फॉर्मूला है ए। अक्यूमुलेटेड वैल्यू को ए बोला जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू को क्या बोला जाएगा, पी बोला जाएगा। तो अक्यूमुलेटेड वैल्यू का फॉर्मूला है क्या है, सी अपॉन क्या है, आई, ब्रैकेट देखो ये बड़ा वाला ब्रैकेट, उसके अंदर छोटा वाला ब्रैकेट, 1 प्लस आई अपॉन क्या है, एन माइनस क्या है 1। तुम बोलोगे सर नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हो। देखो आई कैसे मिलेगा, आई अगर फाइंड करना है तो आर अपॉन क्या करना पड़ेगा, आपको 100 करना पड़ेगा। मतलब आर जो भी रहेगा, सपोज एग्जांपल आर 10% है तो 10 अपॉन कितना हो जाएगा, 100, 0 0 कट, तो आर क्या मिलेगा, 0.1% आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, मतलब 0.1। कैसे सर, क्योंकि ये 1 है अपॉन में, देखो ये 1 अपॉन में क्या है 10, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 एक डिजिट बाद आएगा, तो ये वैल्यू ऐसे कुछ आपको आ जाएगा। क्लियर है, सेम ऐसे सपोज आर सर अपना आर 8/100 रहेगा, तो 8/100 रहेगा तो कैसे करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 डिजिट बाद, तो 0 पॉइंट क्या आ जाएगा, 0.8 आपको क्या हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। क्लियर, ये हमने किया। आई आपको पता चल गया कैसे मिलेगा, R/100। सी का मतलब क्या होगा, कंपाउंडेड, मतलब आप कितना हर साल 5,000 रुपये रख रहे हो तो 5,000 को क्या बोला जाएगा, कंपाउंडेड। आर का मतलब सभी को पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ऊपर एन का मतलब क्या रहेगा, नंबर ऑफ ईयर रहेगा। क्लियर, एक और बार बता रहा हूँ, ए इज इक्वल टू क्या रहेगा, सी अपॉन क्या रहेगा, आई, ब्रैकेट में, उसके बाद छोटा ब्रैकेट 1 प्लस आई, ऊपर क्या आ जाएगा, एन माइनस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सेम एज अ प्रेजेंट वैल्यू है, तो प्रेजेंट वैल्यू में करना कुछ नहीं है, ये तो सेम ही है, P इज इक्वल टू सी अपॉन क्या रहेगा, आई 1। यहाँ पर देखो ये जो 1 है आगे, मतलब ये जो पूरा है ये आगे चला जाएगा, मतलब ये 1 माइनस 1 प्लस आई, और ऊपर क्या है, माइनस एन का है, क्या ऊपर क्या है बेटा, माइनस एन का क्या है, स्क्वायर, मतलब माइनस एन है। क्लियर, आपको पता चल गया। मतलब यहाँ पर देखो, अगर इसी फॉर्मूले को उल्टा करूँ तो ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर आ जाएगा, सपोज ये -1 आगे आ गया, -1 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस आई अपॉन क्या आ गया, माइनस हटाना है तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है, तो वही चीज़ यहाँ पर है, देखो ये माइनस हटाना है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 1, ये माइनस हो जाएगा 1 प्लस आई, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस एन क्या हो जाएगा, तो आपको अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। मतलब आपको 2 फॉर्मूले याद रखने, सम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये फॉर्मूले क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या बोल रहे हैं, एक्सरसाइज 2.2 में फाइंड द, क्या करना है, देखो यहाँ पर क्लियरली दिया है, फाइंड अक्यूमुलेटेड वैल्यू, मतलब फाइंड क्या करना है मुझे, ए क्या करना है, फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एन्यूटी, कितना दिया है 800 ही अपना क्या रहेगा, सी रहेगा, एन कितना दिया है 3 इयर्स दिया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है मुझे 8% दिया है। सबसे पहले देखो मुझे यहाँ पर फाइंड क्या करना है, यहाँ पर ए क्या करना है, फाइंड करना है, और गिवन
सबसे पहले गिवन मुझे सी कितना दिया है, सी का मतलब कह रहे कंपाउंड एंटिटी कितना दिया है, 800 रुपीज़ दिया गया है। और यहाँ पर एन कितना दिया गया है, 3 इयर्स दिया गया है। और आर कितना दिया गया है मुझे, 8%। तो अभी आई फाइंड करना है मुझे, तो क्या रहेगा, आर अपॉन कितना रहेगा, 100 रहेगा। तो आर कितना दिया, 8 अपॉन कितना आ जाएगा, 100। तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.08 मुझे क्या होगा, आई का वैल्यू क्या हो गया, मिल गया। क्लियर। अभी इसी को ही क्या करना है, फॉर्मूले में मुझे क्या करना है, पुट करना है। तो ए का फॉर्मूला क्या था, देखो हमने आगे भी यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ और बार बार बताते रहूँगा, सी अपॉन क्या रहेगा, आई। तो यहाँ पर वापिस से फॉर्मूला लगाना है, तो ए फाइंड करना है। तो ए इजिकल टू क्या रहेगा, सी अपॉन क्या रहेगा, आई, बड़ा वाला ब्रैकेट में देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, 1 प्लस आई अपॉन क्या है, एन। तो यहाँ पर आ जाएगा वापिस से 1 प्लस आई अपॉन क्या आ जाएगा, एन, माइनस क्या था बेटा, 1 था। क्लियर। ये फॉर्मूला है अपना इसी में ही सारी वैल्यू क्या करना है, पुट करना है। तो सबसे पहले देखो सी कितना मिला था, 800 रुपीज़। आई कितना मिला है यहाँ पर देखो, 0 पॉइंट क्या मिला है, 08 मिला है। अभी इसके अपॉन में क्या है, 1 प्लस आई, आई कितना मिला है, वापस से यहाँ पर लिखो 0.08। और एन कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। तो यहाँ पर 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। क्लियर। ये देखो मैंने फॉर्मूला में पुट कर दिया, कुछ बड़ी बात नहीं, एकदम सिंपल ही है। क्लियर है। इसी को ही देखो मैं यहाँ पर अगर आपको सॉल्व करके बताऊँगा, तो ये जो अपना 800 है, देखो यहाँ पर 800 है। अभी इस पॉइंट को हटाना है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 2 0 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कैसे सर, देखो ये 800 है, अपॉन में कितना है, 0.08 है। यहाँ पर कितने डिजिट बाद है, 2 डिजिट बाद। तो यहाँ पर 800 अपॉन में क्या आ जाएगा, 8, अपॉन में क्या आ जाएगा, आपको यहाँ पर देखो कुछ नहीं है, तो क्या आ जाएगा, ये 2 0 क्या आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। क्लियर है। मतलब अल्टीमेटली अगर इस स्टेप को मैं और अगर आपको बताऊँ, तो 800 के अपॉन में कुछ है, कुछ नहीं है। तो 800 के अपॉन में क्या है, 1। तो ये बड़ा वाला आ गया। यहाँ पर 8 अपॉन कितना आ जाएगा, वापिस 100 आ जाएगा, क्योंकि ये मैं इसका लिख रहा हूँ, ये जो है पूरा इसका है और ये पूरा इसका है। अभी आपको पता रहेगा ऐसे ऐसे ही क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर है। तो पहले ऊपर नीचे का तो करेंगे, तो 800 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 8 ऐसे आ जाएगा। और अपॉन में कितना आ जाएगा, ये 8 का 8 मल्टीप्लाई 1। तो आपको कुछ इस प्रकार से आपको आएगा। क्लियर है। तो वही स्टेप मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, डायरेक्ट। हालांकि एग्जाम में ऐसे बताना नहीं, आपको पता होना चाहिए। 2 पॉइंट बाद है, तो 2 पॉइंट ऊपर डाल दो, नीचे क्या बचा, 8 बचा। और इसको ही सॉल्व करो, तो क्या आ जाएगा, 1, वही करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 पॉइंट क्या आ जाएगा, प्लस करना है तो 0, 1 पॉइंट क्या आ जाएगा, 08 का क्या आ जाएगा, ये क्यूब आ जाएगा, माइनस क्या है, 1। और इसकी वैल्यू देखो यहाँ पर दिया ही है, देखो दिख रहा है आपको, 1.08 का क्यूब का वैल्यू कितना दिया है, 1.275। तो उसी को ही वैल्यू को क्या दिख रहा हूँ यहाँ पर मैं पुट कर दूँ, ये 8 1 सा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, a इजिकल टू 8 1 सा कितना हो गया, 1। तो यहाँ पर कितना होगा, 1 1 2 3 4 0 में क्या करूँ, लिख दूँ। पता चला कैसा है, 8 1 सा 8 हो गया, कितना बचा, 4 0 बचा। तो यहाँ पर 10,000 आ गया। और इसका वैल्यू देखो यहाँ पर दिया, ये कितना दिया गया हमें, ये 1.2597 दिया गया है। और माइनस क्या है, 1 है। आप चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हो, गिवन क्या दिया गया है, यही पूरा आपको 1.08 का क्यूब इजिकल टू कितना आ गया, 12597। आप चाहते हो तो ऐसा लिख सकते हो। क्लियर। यहाँ पर गिवन करके नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अभी देखो ये 1 में से माइनस करना है, तो आंसर क्या आएगा आपको, देखो ये 1 है, 1.2597 माइनस कितना करना है, 1 माइनस करना है ना, तो या तो 0 0 0 0 ही आएगा। तो आंसर कितना है, 9752, तो ऐसे ही बचेगा। और यहाँ पर क्या आ गया, 0। तो ये a इजिकल टू आंसर क्या आ जाएगा, ये 10,000 आ गया, मल्टीप्लाई पर देखो ये करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपको, 0.2597 आपको क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अभी इसी को ही क्या करना है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वरना देखो यहाँ पर देखो अभी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। इसके नीचे अपॉन में कितना, 2597 कितने डिजिट बाद है, 4 डिजिट बाद। तो 1 2 3 4 0 आ जाएगा। पता चला कैसे, 1 2 3 4 0 आ गया, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो आंसर क्या मिला, a इजिकल टू क्या मिला, 2597 रुपीज़ क्या हो गया, मिला। सिंपल सा लॉजिक है। देखो अभी आपको लॉजिक समझाता हूँ। 800 रुपया 3 साल तक रखोगे तो 8 3 कितना होता है, 2400। तो 2400 के ऊपर कितना पैसा मिलेगा मुझे, मतलब 2597, मतलब करीब 197 रुपीज़ क्या मिलेगा हमें, इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर है, 3 साल का। तो देयरफॉर यहाँ पर लिख सकते हो, फाइंड क्या करना था, अक्यूमुलेटेड वैल्यू। तो फाइंड यहाँ पर आ जाएगा अक्यूमुलेटेड
अक्यूमुलेटेड का ब्रैकेट में क्या लिखा है यहाँ पर, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी इज रुपीज़ कितना मिला गया है, रुपीज़ 2597 हमें दिया गया है। क्लियर, अक्यूमुलेटेड या तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी कितना दिया, रुपीज़ 2597 आ गया अपना वैल्यू। क्लियर है, बहुत ही सिंपल सम था, कुछ इसमें हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। क्लियर करता हूँ, आपको समझ में आ गया रहेगा। आगे नेक्स्ट वाले सम में पढ़ते चाहते तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो सबसे पहले 2 के बारे में क्या बोल रहे हो, पर्सन इन्वेस्ट, मतलब वो पर्सन कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, 5000 एवरी ईयर, मतलब हर साल कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, 5000 कर रहा है। तो ये अपने लिए क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है, तो ये अपने लिए 5000 इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये अपने लिए सी हो जाएगा एवरी ईयर। अरे अक्यूमुलेटेड का वैल्यू का मतलब क्या, तो एक साथ बड़ा पैसा कितना होता है। क्लियर है, तुम बोलोगे सर कहाँ से पता चला ये सी है, क्योंकि हर साल जो पैसा इन्वेस्ट करता है, देखो यहाँ पर भी पहले वाले सम में भी ये 800 रुपया क्या कर रहा है, 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये 800 रुपया क्या हो गया, अक्यूमुलेटेड कंपाउंडेड, ये हो गया अपने लिए सी हो गया, कंपाउंडेड हो गया। तो यहाँ पर देखो, अ पर्सन इन्वेस्ट 5000 एवरी ईयर इन अ फाइनेंशियल कंपनी, ऑफर हिम टू इंटरेस्ट ऑफ कंपाउंडेड, कितना बोल रहे हैं यहाँ पर 10% के हिसाब से क्या दे रहा है, हमें इंटरेस्ट दे रहा है। क्लियर है, यहाँ पर व्हाट इज द अमाउंट ऑफ अक्यूमुलेटेड आफ्टर क्या दिया है, 4 ईयर। व्हाट इज द अक्यूमुलेटेड अमाउंट आफ्टर क्या, 4 ईयर, मतलब फाइंड क्या करना है मुझे, यहाँ पर फाइंड क्या करना है, ए मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। और गिवन, सबसे पहले गिवन के अंदर क्या दिया है, सी मुझे कितना दिया गया है, 5000 रुपीज़ दिया गया है। उसके बाद आर कितना दिया गया है मुझे, यहाँ पर 10% दिया गया है। और एन कितना दिया गया है मुझे, 4 दिया गया है। तो देयरफॉर यहाँ पर आई इज इक्वल टू क्या रहेगा, आर अपॉन कितना रहेगा, 100 आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट। तो इसको करना है तो 10 अपॉन कितना आ गया, 100, 0 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या मिलेगा, 0.1 आपको क्या मिल जाएगा। क्लियर है, अभी फॉर्मूला लगाना है। ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू क्या है, सी अपॉन क्या है यहाँ पर आई, ब्रैकेट में क्या था यहाँ पर 1 प्लस आई अपॉन में क्या है यहाँ पर एन माइनस क्या है 1। देखो यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लगाया था फर्स्ट वाले सम में, दिख रहा है आपको, वही फॉर्मूला सेम टू सेम यहाँ पर हर बार ये फॉर्मूला आपको आएगा। क्लियर है, तो सबसे पहले गिवन की बात कर रहे थे, यहाँ पर सबसे पहले लिख देते सी कितना दिया गया है मुझे, 5000 रुपीज़ दिया गया है। आई कितना आया था अपने लिए, 0.1 आ गया था। 1 प्लस कितना है, 0.1 है, अपॉन में एन कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, और माइनस क्या है 1। क्लियर, यहाँ पर आपको दिया ही है वैल्यू है। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर एक पॉइंट है तो एक ऊपर चला जाएगा, मतलब 5000, एक जीरो एक और, मतलब कितना हो जाएगा 50,000 अपॉन में 1। हालांकि 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। सर कैसे, अरे ये देखो ना, ये 5000 है, ये 0.1 है, तो एक पॉइंट हटाना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 5000, 50,000 1 है, ये 1 को अगर कैंसिल करोगे तो कुछ होगा ही नहीं, तो सेम ही जैसा। तो देयरफॉर यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर अपने लिए 50,000 रुपीज़ क्या हो जाएगा, आ जाएगा। यही मैंने यहाँ पर कर दिया, और यहाँ पर इसको करना है सॉल्व, तो कितना आ जाएगा, ये 1.1 का क्या आ जाएगा, ये 4 अपॉन में 4 माइनस 1, और इसका वैल्यू दिया ही गया है यहाँ पर आपको। तो देयरफॉर यहाँ पर ए इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 50,000। तो इसको ही सॉल्व करना है, तो यहाँ पर ये वैल्यू कितना दिया गया है मुझे, ये बड़ा वाला ब्रैकेट है ना, ये वाला ब्रैकेट है, तो ये वाला ब्रैकेट का वैल्यू कितना दिया गया है, 1.4641 माइनस क्या है 1। तो आप चाहते हो तो यहाँ पर लिख सकते हो गिवन क्या है यहाँ पर, सॉरी ये 1.1 का फोर्थ का वैल्यू कितना दिया, 1.4641 आपको दिया गया है। क्लियर है, और हर टाइम में दिया ही रहेगा। तुम बोलोगे सर नहीं दिया रहेगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये 50,000 अगर माइनस करना, एक से माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 0.4641 आपको आंसर आ जाएगा। कैसे सर, अरे बराबर है ना, 1 रुपया 4 मतलब 46 पैसा, 41 माइनस करेंगे तो बचा कितना, इतना ही पैसा बचेगा। तो ये आपको आ गया। अब इसका क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो एक सिंपल है मल्टी, देखो ये 50,000 मल्टीप्लाई बाय 4641 अपॉन में कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 4 0 आ जाएगा। कैसे, देखो 1 2 3 4 का 4 0 आ जाएगा आपको। क्लियर है, तो यहाँ पर मैं 4 0 क्या करके लिख दिया, तो 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 4641 आपको क्या हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। आप चाहते हो तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4641 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 1 जा 5, 5 4 जा
20 हो जाएगा, 5 6 ज़ा 30 और ये कितना हो गया 32 हो गया, क्लियर है। 5 4 ज़ा 20 और ये कितना हो गया 23 हो गया। तो ए इज इक्वल टू आंसर कितना आपका 23,205 आपको क्या हो जाएगा वैल्यू आ जाएगा, क्लियर है। मतलब देखो 5,000 रुपया 4 साल तक रखते हो, मतलब 20,000 तो होने वाला है, मतलब 20,000 से आंसर आपका क्या होने वाला है ज़्यादा है, तो आंसर कितना है 23,205 रुपये आपको क्या हो जाएगा मिल जाएगा। तो क्लियर है। तो यहाँ पर लिख सकते हो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ अक्यूमुलेटेड आफ्टर 4 ईयर, तो देयरफॉर अमाउंट ऑफ अक्यूमुलेटेड आफ्टर 4 ईयर्स इज रुपीज़ कितना आ जाएगा, 4 ईयर्स के बाद कितना आ जाएगा 23,205 आपको क्या हो जाएगा वैल्यू ये आ जाएगा, क्लियर। आपको ये वैल्यू लास्ट में लिख देना है। एक्सपेक्ट करूँ कि आपको समझ में आ गया रहेगा। हाँ जी, मेरा आंसर भी आपको राइट है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा आपको जो फर्स्ट और सेकंड सम किया उससे थोड़ा एक लेवल ऊपर है, क्लियर है। यहाँ पर एक लेवल क्यों ऊपर है, क्योंकि यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले देखो क्या बोल रहे हैं, फाइंड अक्यूमुलेटेड वैल्यू, मतलब हमें फाइंड क्या करना है पिछले सम के ऐसे ए ही फाइंड करना है। सर इसमें नया क्या है, देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं आफ्टर क्या बोल रहे हैं 2 ईयर्स, कितने साल के बाद 2 साल के, एंड 2 साल दिया गया। सम ऑफ रुपीज 24,000 इन्वेस्टेड एवरी क्या बोल रहे हैं यहाँ पर 6 मंथ। देखो 24,000 रुपये में क्या कर रहा हूँ हर 6 महीने में क्या कर रहा हूँ दे रहा हूँ, क्लियर है। साल का नहीं है, 6 महीने का कितना हुआ 24,000 रुपये दे रहा हूँ। और कितना बोल रहे हैं यहाँ पर 12% पर एनम। देखो पीए का मतलब क्या होता है पर एनम, मतलब साल का कितना है यहाँ पर 12% है। कंपाउंडेड क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, देखो माय डियर स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं हाफ ईयरली चाहिए मुझे। तो सबसे पहले देखो गिवन मुझे क्या दिया गया है, सबसे पहले गिवन के अंदर सी कितना दिया गया मुझे, ये 24,000 दिया गया। ये 24,000 कौन सा है मेरे लिए एवरी 6 मंथ, मतलब ये ऑलरेडी हाफ ईयर का ही है यहाँ पर सी। और यहाँ पर देखो आर कितना दिया गया है मुझे, ये 12% पर एनम दिया। देखो 12% क्या दिया है पर एनम दिया गया है। हमें क्या चाहिए हाफ ईयरली चाहिए, अरे हाफ चाहिए तो डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा 2। सिंपल सी, ये पेन को मुझे हाफ करना है तो डिवाइड बाय क्या करूँ 2, मतलब बीच से काट दूँ, मतलब डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2। किसी भी चीज़ को आधा करना है तो बीच से क्या करना पड़ेगा डिवाइड। हाफ ईयरली दिया है तो डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा 2। तो देयरफॉर यहाँ पर r इज इक्वल टू क्या रहेगा 12 अपॉन क्या हो जाएगा 2। तो देयरफॉर r इज इक्वल टू आपको क्या आ जाएगा 6% आपको क्या हो जाएगा आ जाएगा। पता चला सर आपने 2 क्यों किया, क्योंकि पर एनम का मतलब क्या होता है साल का, हमें क्या चाहिए 6 महीने का। अरे सिंपल से ना, साल का 12 है तो 6 महीने का कितना रहेगा 6 ही रहेगा ना, सिंपल सा लॉजिक है। तो डिवाइड बाय क्या करना है 2 करना है, तो r कितना आ जाएगा अपने लिए 6 आ जाएगा। तो i इज इक्वल टू क्या रहेगा r अपॉन 100, तो 6 अपॉन 100 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमें 0.06 आपको क्या हो जाएगा आ जाएगा। पता चला कैसे, 2 पॉइंट है तो 2 डिजिट बाद क्या होगा आपको पॉइंट लगाना है, क्लियर है यहाँ पर। और यहाँ पर और हो गया, अभी ईयर कितना दिया था, देयरफॉर यहाँ पर एन कितना दिया गया है हमें 2 ईयर्स। ये 2 ईयर्स है। देखो साल में कितनी बार प्रीमियम पे करेंगे 2 बार, क्योंकि 6 महीने में पे कर रहे तो साल में 2 बार, तो 2 साल में कितनी बार पे करेंगे 4 बार, मतलब मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 क्या हो जाएगा हाफ ईयरली हो जाएगा, क्लियर है। क्योंकि क्या हो जाएगा हाफ ईयरली, तो इजिकल टू एन का आंसर कितना आ जाएगा अपने लिए 4 क्या आ जाएगा ये हाफ ईयरली आपको क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। कैसे सर नहीं समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो, एन 2 साल दिया, हर 6 महीने में प्रीमियम पे करे, मतलब 2 बार आपको पे करना पड़ेगा, 6 महीने में 1 बार, तो साल में टोटल कितनी बार पे करे 2 बार, तो 2 साल में कितनी बार करते रहेंगे 4 बार, तो 2 बार हाफ पे कर रहे हैं ना, 2 साल में तो पे कर रही है, तो 2 साल में 2 हाफ बार पे कर रहे हो, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4 हाफ ईयरली आपको हो जाएगा। अभी करना क्या है, बस ए का फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर, तो ए इज इक्वल टू, तो देयरफॉर यहाँ पर ए इज इक्वल टू, ए का मतलब क्या रहेगा फाइंड, तो ए ही करना है, सी अपॉन क्या हो जाएगा आई, ब्रैकेट में क्या रहेगा यहाँ पर 1 प्लस आई अपॉन क्या रहेगा यहाँ पर एन माइनस क्या रहेगा 1 रहेगा, क्लियर है। तो यहाँ पर सी कितना मिला है दिया, ये सी तो ऑलरेडी हमें हाफ ईयरली दिया गया है, क्लियर, इसके लिए करने की जरूरत नहीं है। और ये कितना आया 0.06 आया, 1 प्लस ए ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आई कितना आया मेरे लिए 0.06 आया, क्लियर है। एन कितना दिया गया है 4 माइनस क्या हो जाएगा 1, पता चला क्योंकि हाफ ईयरली चाहिए तो एन कितना हो जाएगा 4 आपको करना है, क्लियर है। तो इसको ही क्या करेंगे तो 24,000
ये और एक 2 जीरो ऊपर चला जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 6। सर कैसे आया कि 2 डिजिट बात है, 2 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 1.6 आ जाएगा। क्लियर है। ये अपॉन में क्या आ जाएगा 4 माइनस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर आपको। इसी को ही क्या करते हैं यहाँ पर आगे हम सॉल्व करके लिखते हैं। क्लियर है। ये आपको पता है 6 1 जा 6, 6 4 जा कितना होगा 24। तो A इजिकल टू आंसर कितना आ जाएगा 4 और कितना 0 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 मतलब कितना है 4 लाख से। क्लियर है। और यहाँ पर करना है तो इसका आंसर कितना दिया गया हमें 1.6 का, देखो 1.06 सॉरी यहाँ पर देखो गलती से क्या आ जाएगा ये तो ये अपना आंसर क्या आ जाएगा, क्योंकि ये है ना तो 1 पॉइंट क्या आ जाएगा ये 0.6 है ना। देखो यहाँ पर भी मेरे से गलती हो गई है, क्योंकि ये देखो R कितना है 0.06 है, तो ये कहाँ गया, इसको चलो कैंसिल कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा मेरे लिए 0.06 है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 0.06 आ जाएगा। क्यों, देखो ना यहाँ पर एक गलती से मैंने आई को क्या लिख दिया था 0 एक 0 में खा गया था, तो यहाँ पर तो बराबर ही लिखा है। तो ये आंसर कितना मिलेगा 1.06 का आंसर कितना मिलेगा 1.2625 मिलेगा। माइनस क्या करना है मुझे 1 करना है, और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा गिवन क्या लिखना पड़ेगा 1.06 का 4 का आंसर कितना दिया गया, यही है ना 1.06 का 4 का आंसर कितना दिया गया हमें 1 पॉइंट क्या हो रहा है 1.2625 आपको क्या हो जाएगा मिल जाएगा। क्लियर है। इसको सॉल्व करेंगे आगे तो A इजिकल टू कितना आंसर आ जाएगा ये 4 लाख, और ये करेंगे तो कितना आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि आंसर तो क्या आएगा 0.2625 आपको आंसर आ जाएगा। तो A इजिकल टू 4 लाख, अभी देखो इसके अपॉन में कितना है 2625, अभी 4 जीरो क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा 1 2 3 4, पता चला कैसे 4 है तो 1 2 3 4 को क्या करो कैंसिल कर दो। क्लियर है। यहाँ पर कितना आ गया 40 मल्टीप्लाई बाय 2625 करना है तो A इजिकल टू आंसर कितना आ जाएगा ये 2625 मल्टीप्लाई बाय कितना करना है 4, 5 4 जा 20, 0 आ गया 4 2 जा 8, और ये कितना आ जाएगा 0 एक ऊपर चला गया। क्लियर है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 हो जाएगा 24, और कितना आ जाएगा 25 हो जाएगा, और 4 2 जा 8, और ये कितना आ जाएगा 10 हो गया। मतलब कितना आंसर है, और एक D0 तो डालना ही है, तो आंसर कितना आ गया आपको 1,05,000 आपको क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब बुक के पीछे ना आपको एक और 0 दिया है, पर हालांकि वो गलत है, अपना आंसर 110% राइट है। तो A इजिकल टू आंसर कितना आ गया 1,05,000 रुपये आपको आंसर है। सिंपल सा बात है ना, 24,000 रुपये 4 बार डालोगे तो अपने लिए कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा ऊपर जो भी मिला, क्योंकि 24,000 रुपये हर 2 साल के लिए डाल रहे हो तो इसका मतलब थोड़ी 10 लाख रुपये थोड़ी मिलेगा, 1,05,000 रुपये ही मिलेगा। तो A इजिकल टू आपको आंसर कितना आ गया 1,05,000 रुपीज़ आ गया। तो यहाँ पर फाइंड एक्यूमुलेटेड एन्युटी, तो देयरफॉर यहाँ पर आपको लिखना होगा क्या लिखोगे एक्यूमुलेटेड एन्युटी इस रुपीज़ कितना आ गया हमारे लिए 1,05,000 रुपीज़ क्या हो गया आ गया। क्लियर है। बस इतना आपको लिख देना है। तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल सा, हमें कुछ इसमें हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा पता होना चाहिए। हाफ ईयरली करना है तो डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा। क्लियर है। अभी देखो आगे सम देखते हैं क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड अक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ आफ्टर क्या बोल रहे हैं 1 ईयर, मतलब 1 साल के बाद क्या करना है मुझे फाइंड करना है। क्लियर है। ऑन द एन्युटी इमीडिएट विच इज क्या लिखा है 10,000 इन्वेस्ट एवरी क्या बोल रहे हैं यहाँ पर क्वार्टाइली, देखो यहाँ पर एवरी क्या बोल रहे हैं यहाँ पर क्वार्टाइली, आपको पता होना चाहिए क्वार्टाइल का मतलब क्या होता है 4 होता है। क्लियर है। 10,000 इन्वेस्ट एवरी क्वार्टाइल, क्वार्टाइल का मतलब क्या होता है 4 होता है, आप सबको पता रहेगा साल में कितने क्वार्टाइल होते हैं 4 क्वार्टाइल होते हैं। क्लियर है। फॉर कितना बोल रहे हैं यहाँ पर 16% पर एनम, ये 16% है, तो डिवाइड बाय इसको भी क्या करना पड़ेगा 4 करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए क्वार्टरली चाहिए, क्वार्टरली चाहिए तो डिवाइड बाय कितना करना पड़ेगा मुझे 4 करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर गिवन C कितना दिया गया मुझे 10,000 दिया गया, C कितना दिया गया माय डियर स्टूडेंट 10,000 दिया गया इन्वेस्ट, और एवरी क्या बोल रहे हैं 1 ईयर, N कितना दिया गया 1 ईयर, और 1 साल में कितने क्वार्टर होते 4, तो 1 ईयर मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा 4 क्या रहेगा ये क्वार्टाइल, तो यहाँ पर 4 क्या आ जाएगा क्वार्टाइल,
तो इजिकल टू आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्लियर है, आपको समझ में आया। 1 ईयर, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं 4 ना, क्योंकि 4 का पता है ना, क्वार्टर का 4 महीने होते हैं, तो क्वार्टर मतलब करेंगे 4, तो n कितना आ गया 4 आ गया। और r चाहिए तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 16% पर एनम है ना, तो इसको क्वार्टरली चाहिए तो डिवाइड बाय कितना करना पड़ेगा 4 करना पड़ेगा। तो 16 डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 4 क्या आ जाएगा, ये क्वार्टर आ जाएगा। क्लियर है, तो r कितना मिला 4 मिला और n कितना मिला आपको 4 मिल गया। क्लियर, अभी इसको ही क्या करना है फॉर्मूला में पुट करना है। क्लियर है, पता चला 4 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर क्या था हाफ था तो D2 करना था, अभी क्वार्टर है तो 4 करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर a इजिकल टू कितना आंसर आ जाएगा C/i, ब्रैकेट में क्या रहेगा ये 1 + i, n माइनस क्या रहेगा 1 रहेगा। क्लियर है, यहाँ पर c कितना दिया गया है मुझे 10,000, तो ये 10,000 और ये कितना आ गया मेरे लिए i कितना आया था, मेरे i तो फाइंड करना है, तो देयरफॉर यहाँ पर i इजिकल टू क्या रहेगा r/100। तो i कितना आया 4/100 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0.04 आपको आंसर आ जाएगा। तो 0.04 ये कितना हो गया 1 + 0.04, n कितना दिया गया 4 माइनस क्या हो जाएगा 1, तो करना है तो ये 1 2 और 2 0 ऊपर और चले जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 4 आ गया, और ये करेंगे तो कितना आएगा 104 का क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी 4 आ जाएगा और माइनस आ जाएगा। अभी करना है तो 4 1 ज़ा 4, 4 25 ज़ा कितना होता है 100 होता है, तो यहाँ पर 25 आ जाएगा और कितना 0 बचा 4 0 क्या हो गया बच गया। क्लियर है यहाँ पर, तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 और कितना बड़ा 4 0 बचा 3 और 1 4, और इसका आंसर दिया ही है ना 0.14 का आंसर कितना दिया गया है मुझे, तो ब्रैकेट में कितना दिया गया है ये मुझे 1699 दिया गया है, और मल्टीप्लाई माइनस क्या है ये 1 है मेरे लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा गिवन 1 पॉइंट क्या दिया गया था 04 का क्यूब, 4 इजिकल टू कितना दिया गया है मुझे ये 1.1699 आपको क्या करना है लिखना पड़ेगा। क्लियर है, तो इसको ही क्या करते हैं सॉल्व कर देते हैं यहाँ पर 2512, इसको करेंगे तो कितना आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा 0.1699 आपको क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। इसको ही क्या करना है सॉल्व, तो 251234 मल्टीप्लाई बाय 1699 डिवाइड बाय 1 2 3 4 0 आ जाए 1 2 3 4 1 2 3 4 कैंसिल कर दो, तो यहाँ पर क्या गया 25 मल्टीप्लाई बाय 1699, तो मेरे पास तो कैल्सी है जिंदाबाद। तो क्लियर है, मैं आंसर कर देता हूँ 25 मल्टीप्लाई बाय कितना करना है 1699, तो आपको आंसर कितना आ जाएगा 42,475 आपको क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो a इजिकल टू आंसर आपको कितना मिला 42,475 मुझे क्या हो गया आंसर मिला। एक्यूमुलेटेड वैल्यू आफ्टर, तो आपको लिखना पड़ेगा एक्यूमुलेटेड वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, इस कितना आ गया, तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा, तो लिख सकते हैं एक्यूमुलेटेड वैल्यू आफ्टर क्या लिखना है 1 ईयर इस रुपीज़ कितना आ जाएगा 42,475 आपको क्या हो जाएगा वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है, बहुत ही सिंपल सम है, कुछ इसमें हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है, थोड़ा सा बस आपको दिमाग लगाना है। क्वार्टाइल चाहिए तो 4 आ जाएगा, आप हाफ ईयरली था तो 2 आ जाएगा। क्लियर है, बस इतना ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं फाइंड, देखो हमने इसके पहले क्या फाइंड किया क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 में एक्यूमुलेटेड वैल्यू, अभी क्या फाइंड करना है प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना है। और फॉर एन्यूटी इमीडिएट फॉर कितना दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया गया कितना दिया गया हमें ये 36,000 रुपीज़ दिया गया, ये क्या दिया रहेगा सी कितना दिया गया है 3 इयर्स दिया गया है, और कितना दिया है 9% पर एनम दिया गया है। तो सबसे पहले देखो मुझे फाइंड क्या करना है, यहाँ पर फाइंड मुझे क्या करना है प्रेजेंट वैल्यू, मतलब मुझे क्या करना है पी क्या करना है फाइंड करना है। सी कितना दिया गया है 36,000 दिया गया है, क्लियर है। एन कितना दिया गया है मुझे 3 इयर्स दिया गया है, क्लियर है। और आर कितना दिया गया है, देखो आर हमें दिया गया है 9% दिया गया है, क्लियर है। तो आर है तो आई फाइंड कर सकते हैं, आई कैसे मिलेगा आर अपॉन कितना मिलेगा 100, तो 9/100 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपको 0.09 आपको क्या हो जाएगा आ जाएगा। अभी फाइंड क्या करना है प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाना है, तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या आता है पी, ये तो सेम ही है सी अपॉन क्या रहेगा आई, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट आता है, क्लियर। यहाँ पर पता रहेगा आपको उल्टा रहेगा, क्लियर। यहाँ पर ध्यान से अगर देखोगे तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन किया था, तो
कहाँ गया, ये वाला 1 माइनस क्या है 1 प्लस क्या है रहेगा आई अपॉन में क्या है माइनस है, तो क्लियर है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ वहाँ पर, तो यहाँ पर आ गया वापस से, तो 1 माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस आई अपॉन में क्या आ जाएगा ऊपर माइनस एन आ जाएगा। क्लियर है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्लियर है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले P इजिकल टू सी कितना दिया है 36,000 और I कितना आ गया यहाँ पर 0.09 आ गया। क्लियर है यहाँ पर, क्योंकि 9% दिया गया है, और 1 प्लस आई कितना दिया गया यहाँ पर 0.09 दिया गया है, और n कितना दिया गया माइनस कितना आ गया ये 3 आ गया। क्लियर है, यहाँ पर इसको ही क्या करना है मुझे सॉल्व करना है। तो चलो P इजिकल टू कितना आ गया 36, 1 2 3 और 2 0 और ऊपर चला जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। क्लियर है, और 9 4 जा कितना होता है 36, तो 9 1 जा 9, 9 4 जा कितना होगा 36, तो 4 आ गया यहाँ पर 1, ये माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, इसको करना रहेगा तो 1.09 का क्या आ जाएगा माइनस क्यूब है। क्लियर, तो यहाँ पर माइनस लिखना आपको भूलना नहीं। और इसका आंसर हमें दिया ये कितना दिया गया है, तो यहाँ पर मैं आपको करके बता दूँ, तो ये P इजिकल टू कितना आ गया, ये 4 कितना 0 है 1 2 3 4 5, तो 2 3 4 5 0 लिख दूँ मैं। अभी इसको ही सॉल्व करना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस कितना आ जाएगा 0.7722 आपको क्या हो जाएगा वैल्यू आ जाएगा। क्लियर, और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा गिवन, क्या लिखना पड़ेगा गिवन 1.09 का माइनस का क्या है -3 का वैल्यू कितना है 0.7722 आपको क्या करना पड़ेगा लिखना पड़ेगा। क्लियर, तो P इजिकल टू आपको आंसर कितना मिलेगा ये 450, तो 50 अभी माइनस करना है। देखो अभी तुम बोलोगे देखो ये 1.000 है। क्लियर है, अभी माइनस कितना करना है यहाँ पर 0.7722 मुझे क्या करना है माइनस, ये 0 तो नहीं है। क्लियर है, ये वाला, तो ये यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 9 9 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 2 गया कि सॉरी हाँ 9 में से 2 गया 7 722 पॉइंट यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, तो आंसर कितना आ जाएगा ये मल्टीप्लाई बाय 0.2278 आपको क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो आपको लिए मैं करके रखा हूँ यहाँ पर ये 0450 और यहाँ पर 2278 मल्टीप्लाई बाय कितना करना पड़ेगा अपॉन में कितना आ जाएगा 40, क्योंकि 4 डिजिट है 1 2 3 4 है, तो 4 क्या आ जाएगा नीचे 0 आ जाएगा। 1 2 3 4 को क्या करो कैंसिल कर दो 1 2 3 4 को, तो P इजिकल टू क्या आ गया 40 मल्टीप्लाई बाय 2278 आपको क्या हो जाएगा वैल्यू आ जाएगा। तो P इजिकल टू आपको आंसर कितना आ जाएगा, देखो अभी मेरे पास कैलसी है तो मैं आपको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 40 मल्टीप्लाई बाय 2278 मुझे क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर कितना आ जाएगा 91120 आपको क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो मेरा आंसर राइट है, तो देयरफॉर आपको यहाँ पर लिख देना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी, क्या है एन्युटी इमीडिएट इस रुपीज़ कितना आ गया मेरे लिए 91,120 आपको क्या हो जाएगा वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है, मतलब 91,120 आपको क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, मैं एक्सपेक्ट करूँगा समझ में आ गया रहेगा, क्योंकि आगे वाला सम देखा रहेगा तो ये तो कुछ ही नहीं है, बस खाली फॉर्मूला अप्लाई करके हो गया। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर माय डियर स्टूडेंट 6 करेंगे। जैसा अभी वाला सम किया वैसा ही क्वेश्चन नंबर 6 है। फाइंड क्या करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ ऑर्डिनरी इमीडिएट ऑफ रुपीज़ कितना दिया गया यहाँ पर 36,000, मतलब ये मुझे क्या दिया गया है C कितना दिया गया है मुझे 36,000 कहाँ बोल रहा हूँ मैं 63,000 दिया गया है, और यहाँ पर N कितना दिया गया है मुझे 4 इयर्स दिया गया है, और R कितना दिया गया है मुझे 14%, तो देयरफॉर यहाँ पर I कैसे मिलेगा R अपॉन कितना मिलेगा 100, तो 14 अपॉन कितना आ जाएगा ये 14 अपॉन 100 करेंगे तो कितना आएगा 0.14 आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है, कंपाउंडेड प्रेजेंट वैल्यू, तो P का वही फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर। चलो तो P इजिकल टू कैसे मिलेगा C अपॉन क्या रहेगा I, और यहाँ पर फॉर्मूला आपको पता रहेगा उल्टा है ना अभी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस क्या आ जाएगा 1 प्लस I अपॉन में क्या आ जाएगा -n आ जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर P इजिकल टू C कितना दिया गया 63,000,
आई कितना दिया गया है 0.14 दिया गया है, प्लस 1 प्लस 0.14 और एन कितना दिया गया है माइनस क्या दिया गया है आपको 4 दिया गया है, ब्रैकेट क्लोज। तो P इजिकल टू कितना आ जाएगा 63, 2 0 और ऊपर चला जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 14। इसको ही सॉल्व करना है, 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 1.14 माइनस क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो आपको P इजिकल टू कितना दिया गया है 63,000, 2 3 4 5 है ना, 5 0 है, अपॉन में कितना आ जाएगा 14 और ये बड़ा ब्रैकेट में क्या है -1 और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना दिया गया, एक काम कर दे एक ही यही ब्रैकेट कर दे, 1 माइनस कितना दिया गया, इसका आंसर 0.5921 हमें क्या दिया गया है। क्लियर है। इसको क्या करूँ यहाँ पर मैं सॉल्व कर दूँ और यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख दूँ गिवन, क्या गिवन दिया गया 1.14 -4 है ना, तो -4 का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया गया, यही मैं लिख दूँ 0.5921 में क्या करूँ लिख दूँ। क्लियर है। तो इसको ही आगे क्या करना है सॉल्व करना है, तो P इजिकल टू 63,000, हालांकि मुझे पता नहीं डिवाइड होता है नहीं होता है 14 के टेबल में, तो छोड़ दे रहा हूँ ऐसे, क्योंकि जब भी आएगा तभी देखा जाएगा। माइनस करना है ना इसको, तो कितना आ जाएगा 1 में से माइनस करना है, 1 2 3 4 है तो 4 लिखूँ, यहाँ पर 0.5921 से माइनस करना है, कितना आ जाएगा ये 10 9 9 9 और एक आ जाएगा 0, 10 में से 1 गया कितना बचेगा 9, 9 में से 2 गया कितना बचेगा 7 बचेगा, 9 में से 9 गया 0, 5 में से 9 में से 5 गया 4 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, तो मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा 0.4079 आपको क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो P इजिकल टू 63 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाय 14, यहाँ पर क्या है 4079 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा 1 2 3 4 अपॉन में 4 0 आ गया। क्लियर है। तो इसको ही क्या करना है सॉल्व, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, अभी काम करते हैं 630 डिवाइड बाय कितना करना है मुझे 14, तो आंसर कितना आ रहा है 45 आ रहा है। क्लियर है। 630 डिवाइड बाय करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा ये 45 आ जाएगा। तो P इजिकल टू क्या आ जाएगा 45 मल्टीप्लाई बाय 4079, तो मल्टीप्लाई बाय कितना करना है 4079 मुझे क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर कितना आ जाएगा P इजिकल टू कितना आंसर आ जाएगा 1,83,555 आपको क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। 110% अपना सम राइट है माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि आंसर आ गया तो आपको लिखना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्यूटीज रुपीज़ कितना आ गया यहाँ पर 1,83,555 आ गया। आप चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं, अ लेडी प्लान टू सेव हर डॉटर, मतलब उसकी बेटी के शादी के लिए उसको क्या करना है पैसे सेव करना है। शी विश टू अक्यूमुलेटेड ऑफ सम ऑफ रुपीज़ कितना होना चाहिए 4,64,100 रुपीज़ होना चाहिए। मतलब यहाँ पर डायरेक्टली ये सब में ए कितना दिया गया 4,64,100 रुपीज़ क्या होना चाहिए उसके पास होना चाहिए। मतलब डायरेक्टली क्या दिया गया ए हमें दिया, देखो यहाँ पर दिया अक्यूमुलेटेड ऑफ सम ऑफ रुपीज़ ऑफ कितने साल में होना चाहिए 4, तो एन कितना दिया गया यहाँ पर 4 ईयर्स मुझे दिया गया है। क्लियर है। और व्हाट शुड बी द इन्वेस्ट एवरी ईयर, सी इंटरेस्ट कितना बोल रहे हैं यहाँ पर, तो आर कितना दिया गया है मुझे यहाँ पर 10% दिया गया है। क्लियर है। पर एनम, तो फाइन क्या करना है, देखो यहाँ पर कंपाउंडेड एन्यूटी, मतलब फाइन क्या करना है मुझे सी फाइन करना है। तो आर इजिकल टू, तो आई इजिकल टू कितना आ जाएगा आर अपॉन कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। क्लियर है। तो 10 अपॉन 100 करेंगे तो 0 0 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आएगा 0.1 आपको आंसर आ जाएगा। तो देखो ए दिया गया तो ए का फॉर्मूला लगा दो ना यहाँ पर सिंपल, ए इजिकल टू क्या आ जाएगा सी अपॉन क्या आ जाएगा आई, तो यहाँ पर आ जाएगा सी अपॉन आई, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस आई अपॉन में क्या रहेगा एन माइनस क्या रहेगा 1 रहेगा। क्लियर है। यही फॉर्मूला मैंने देखो यहाँ पर लगा दिया। तो चलो अभी देखो ये प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला नहीं है माय डियर, ये एन्यूटी वाला फॉर्मूला है। क्लियर है। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला में आगे प्लस आता है, यहाँ पर माइनस है। क्लियर है पीछे। तो सी तो हमें फाइंड करना है, ए कितना दिया गया यहाँ पर 4,64,100 रुपीज़ मुझे यहाँ पर क्या दिया गया ए दिया गया। क्लियर है। तो इसको और अच्छे से लिख देते, तो यहाँ पर ए कितना दिया गया 4,64,100 रुपीज़ दिया गया मुझे, और यहाँ पर सी कितना दिया गया है मुझे, सी तो हमें फाइंड करना है, और आई कितना आया 0.1 आ गया। क्लियर है। और इसको क्या करना है यहाँ पर सॉल्व करना है, तो ये कितना आ जाएगा ये 1 प्लस 0.1 और एन कितना दिया गया 4 दिया गया है,
माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखो अभी आप चाहते हो ना तो ये जो है ना अपॉन में उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे सर? देखो ये यहाँ पर है 464 100, ये इधर चला, ये अपॉन में तो इधर चला, मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 0.1 हो जाएगा इजिकल टू ये सी तो इधर ही है, इसको करेंगे तो बड़ा ब्रैकेट में कितना हो जाएगा ये 1.1 का क्या आ जाएगा 4 माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको देखो सॉल्व करना है तो ये एक पॉइंट नीचे आ जाएगा तो 464,100 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन कितना आ जाएगा ये 10 हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि एक जीरो तो 0 क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। और 1.4 का वैल्यू यहाँ पर दिया, ये कितना दिया था यहाँ पे, तो C इजिकल टू हमें कितना दिया था 1.4641 माइनस क्या हो जाएगा 1 हमें दिया है। तो यहाँ पर चाहते हो तो आप लिख सकते हो गिवन क्या दिया था ये 1.1 का 4 का क्यूब हमें कितना दिया था 1.4641। आपको क्या करना है लिख देना, इसके नीचे पता मैं हर बार सम में लिखते वैसे ही लिख देना। तो आंसर क्या बना है यहाँ पर 46410 इजिकल टू ये इजिकल टू सी, और ये क्या करना है माइनस करना है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपको 0.4641 आपको क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो 46410 बेटा ये पूरा देखो इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा अपॉन में चला जाएगा। तो एक काम करते वापिस से ये स्टेप दोबारा लिखने से अच्छा है, चलो इसको बंद कर देते, चलो हटा देते इसको। ये पूरा देखो यहाँ पर है तो ये पूरा इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 46410 ये अपॉन में चला जाएगा ना, क्योंकि ये सेट मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड में हो जाएगा तो 0.4641। क्लियर है? मल्टी इजिकल टू क्या आ जाएगा ये सी आ जाएगा। तो सी इजिकल टू क्या आ जाएगा 46410। देखो कितने डिजिट बात है 4, तो ऊपर 1 2 3 4। तुम बोलोगे सर 5 लिखे आपने, अरे एक तो पहले से है ही ना ऊपर वाला, वो तो वैसे ही रहेगा। और ये 4 मैंने क्या कर दिया एक्स्ट्रा लिख दिया, अपॉन में क्या आ गया 4641 आ गया, और डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1 से आ जाएगा। तो सी इजिकल टू 1 कितना 0 4 और 1 5, तो कितना 0 बचा 1 लाख रुपीज़ आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो सी तो देयरफॉर यहाँ पर कंपाउंडेड एन्युटी, तो देयरफॉर यहाँ पर आ जाएगा कंपाउंडेड एन्युटी इस रुपीज़ कितना आ जाएगा 1 लाख रुपीज़ आ जाएगा। मतलब उसको हर साल कितने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे 1 लाख रुपए क्या करने पड़ेंगे इन्वेस्ट करेंगे, तब जाके उसके पास 4 साल बाद कितना पैसे हो गए 4,64,100 रुपये हो गए। क्लियर? सेम टू सेम ऐसा ही सम क्वेश्चन नंबर 7 है तो 8 वाला भी सेम टू सेम उसका ही है, कुछ इसमें नया नहीं है। क्या बोल रहा है पर्सन वांट टू क्रिएट अ फंड, मतलब यहाँ पर देखो क्रिएट अ फंड मतलब ये डायरेक्टली हमें क्या दिया गया ए हमें क्या दिया गया है यहाँ पर, तो डायरेक्ट क्रिएट अ फंड मतलब ये हमें क्या दिया गया ए दिया गया, कितना ए कितना दिया है 6,96,150 दिया गया है, और एन कितना दिया गया है 4 years दिया गया है। दैट टाइम ऑफ रिटायरमेंट ही डिसाइड टू इन्वेस्ट अ फिक्स अमाउंट ऑफ एंड ऑफ एवरी ईयर एंड बैंक ऑफर टू इंटरेस्ट कितना दिया गया है यहाँ पर, तो आर कितना दिया गया है 10% दिया गया है। क्लियर है? तो आई कितना आ जाएगा आर अपॉन 100, 10/100 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। क्लियर है? 10% कंपाउंड व्हाट इज अ अमाउंट शुड बी इन्वेस्ट एवरी ईयर, इन्वेस्ट एवरी ईयर मतलब हर साल जो इन्वेस्ट एवरी ईयर करते हैं उसको क्या बोला जाता है सी बोला जाता है। क्लियर है? तो वही यहाँ पर फॉर्मूला जो सेम मैंने किया वही सम यहाँ पर आ जाएगा। ए इजिकल टू क्या आ जाएगा सी अपॉन आई, ब्रैकेट में क्या रहेगा 1 प्लस आई अपॉन में क्या रहेगा एन, ऊपर एन आ जाएगा माइनस क्या रहेगा 1 आ जाएगा। क्लियर है? तो ए इजिकल टू सॉरी ए तो हमें दिया ही है, कितना दिया गया है एक आंसर कितना दिया है 6,96,150, सी दिया नहीं गया, आई हमें क्या करना है आई भी दिया ही है, कितना दिया गया है 0.1 और ये 1 प्लस 0.1 ये क्या करूँ ब्रैकेट में, और एन कितना दिया गया है 4 दिया गया माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये जैसा मैंने बताया तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 6,96,150 मल्टीप्लाई बाय 0.1 हो जाएगा इजिकल टू सी, और इसको करना रहेगा तो आंसर क्या आ जाएगा 1.1 का क्या आ जाएगा 4 माइनस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर है? तो उसी को ही मैं यहाँ पर क्या करता हूँ लिख देता हूँ। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट? तो ये करेंगे तो कितना आ जाएगा 6,96,150 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन में कितना आ जाएगा 0, तो ये 0 0 क्या हो जाएगा कट हो जाएगा,
तो C इज इक्वल टू ये कितना आंसर कितना मिला 1.1 का वैल्यू कितना दिया गया है 4 का 1.4641। देखो यहाँ पर आपको वैल्यू दिया ही है ना 1.4614 मल्टीप्लाई माइनस क्या है 1। क्लियर है। तो यहाँ पर देयरफॉर आपको लिखना पड़ेगा गिवन क्या लिखना पड़ेगा 1.1 का 4 का वैल्यू कितना दिया गया आपको 1.4641 आपको क्या करना पड़ेगा लिखना पड़ेगा। क्लियर है। तो ये 469615 इज इक्वल टू C और ये करेंगे तो आंसर कितना आंसर आपको आ जाएगा ये 0.4641 आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है। ये वाला ब्रैकेट करना ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड बाई 69615 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 0.4641 इज इक्वल टू C। तो यहाँ पर आ जाएगा C इज इक्वल टू 69615 1 2 3 4 0 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4641 हो जाएगा। अब इसमें को तुम कैसे कर सकते हो डिवाइड बाय सर जरा आप हेल्प करो। तो करना कुछ नहीं है बस कैलसी हाथ में मेरे पास तो है जिंदाबाद मेरे लिए। तो आपको करना है तो कर सकते हो। हालांकि बहुत ही सिंपल ही है पहले 1 से होगा फिर 5 से होगा 6150 डिवाइड बाय कितना करना है 4641। तो आपको आंसर कितना आ जाएगा 1,50,000 आपको क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो C कितना आ गया 1,60,000। तो शुड अमाउंट तो क्या लिखना पड़ेगा कुछ पर्सन तो लिखना पड़ेगा पर्सन इन्वेस्ट कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा ₹1,50,000 एवरी क्या रहेगा यहाँ पर एवरी ईयर मतलब उसको कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा हर साल 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे तब जाके 4 साल बाद उसके पास कितने पैसे आएगा 6,96,150 रुपीज़ आएगी। क्लियर है। 8 सम हमने कर दिए आगे वाले 9 और 10 भी इसी पार्ट में हम कवर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं फाइंड द क्या करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। देखो यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग फाइंड क्या करना है मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करना है फाइंड करना है। कंपाउंडेड इफ एन्यूटी अमाउंट ₹8 कितना दिया 20,000 ये हमें क्या दिया C दिया गया है और पर ईयर एंड अमाउंट रुपीज़ कितना दिया है 2,60,000 फॉर 3 ईयर। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर A मुझे कितना दिया गया है 2,60,000 मुझे दिया गया है और C मुझे कितना दिया गया है 20,000। तुम बोलोगे सर आपको कहाँ से पता चला ये अरे नॉर्मली जो देखो कैसा होता है C का मतलब क्या होता है हर साल हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और फाइनली A का मतलब क्या होता है बड़ा अमाउंट। तो A ऑलवेज क्या रहेगा बड़ा रहेगा C ऑलवेज क्या रहेगा छोटा रहेगा। आप ऐसे भी क्या कर सकते हो अज्यूम कर सकते हो। और यहाँ पर N कितना दिया गया है 3 इयर्स दिया गया है। क्लियर। और फाइन क्या करना है मुझे R फाइन करना है। तो सबसे पहले A का ही फॉर्मूला यहाँ पर लगा देते हैं थोड़ा इंटरेस्टिंग समय A इज इक्वल टू क्या रहेगा C/I ब्रैकेट में क्या रहेगा 1 + I ऊपर क्या आ जाएगा N माइनस क्या आ जाएगा 1। ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया 1 बाय 1 सारी चीज़ों को यहाँ पर पुट करते। A कितना दिया गया है मुझे 2,60,000 दिया गया प्लस C कितना दिया गया है 20,000 दिया गया। I तो मुझे दिया गया है तो I यहाँ पर ऐसे का एज इट इज ही रहेगा। तो यहाँ पर देखो 1 + I अब N आ जाएगा माइनस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर है। सॉरी N हमें दिया गया है यहाँ पर कितना दिया गया है N मुझे कितना दिया गया है 3 इयर्स दिया गया है। तो N कितना आ जाएगा 3 - 1 आ जाएगा। क्लियर है क्योंकि 3 साल दिया गया। इसको ही क्या करना है सॉल्व करना है। देखो ये 2,60,000 तो 2,60,000 20,000 अपॉन में क्या आ जाएगा I आ जाएगा। अभी आप चाहते हो तो इस 20,000 को इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। क्यों इधर है तो डिवाइड अगर अपॉन में रहता तो क्या होता मल्टीप्लाई हो जाता। क्लियर है। तो इसको एज इट इज़ ऐसे ही यहाँ पर रहने देता हूँ। एक काम करता हूँ चलो ना यही स्टेज पे हम क्या करते हैं लेके ही चलते हैं यहाँ पर। क्लियर है। तो यही स्टेज पे यहाँ पर क्या करते हैं इसको 20,000 को मैं क्या करूँगा यहाँ पर लेके चलूँगा। तो अपॉन में क्या आ जाएगा ये 20,000 और यहाँ पर क्या बचा माय डियर स्टूडेंट ये I तो नीचे ही है और यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा 1/I। पता चला कैसे ये 20,000 यहाँ पर चला गया तो यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या बचेगा 1 बचेगा। और आपको एक फार्मूला मैं यहाँ पर सिखा देता हूँ। देखो कहाँ पर लिखूँ मैं उसको यहाँ पर ही लिखता हूँ। चलो इसके नीचे ही यहाँ पर मैं कहीं लिखता हूँ यहाँ पर लिख देता हूँ। चलो आपके लिए A + B का क्या होता है क्यूब का मुझे क्या निकालना है फॉर्मूला। क्लियर है। तो A और प्लस B का क्यूब का फॉर्मूला का A³ + 3A² B
प्लस 3ab² प्लस क्या रहेगा, b का क्या रहेगा, क्यूब रहेगा। ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। क्लियर? ये अगला सब एग्जाम में ऐसे सब आएंगे नहीं, पण क्लियर? अगर याद रखोगे, देखो इसी फॉर्मूले को देखो मैं यहाँ पर अभी आपके सामने लिख रहा हूँ। देखो ये जो है, ये पार्ट को मैं क्या करूँ, a प्लस आई का स्क्वायर का क्यूब, तो पहला क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर, तो मतलब यहाँ पर देखो ये 1 का क्या निकालूँ, क्यूब निकालूँ, सॉरी, प्लस क्या रहेगा 3, a कितना दिया है 1, प्लस i का क्या रहेगा यहाँ पर, मतलब a² प्लस i रहेगा, यहाँ पर स्क्वायर कर दूँ और यहाँ पर i आ गया, प्लस क्या आ जाएगा 3a मतलब 1 और i का क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा, प्लस यहाँ पर क्या रहेगा, i का क्या रहेगा, क्यूब रहेगा। क्लियर? ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, लिख दिया। क्लियर? यही वाले फॉर्मूले को देखो यहाँ पर अभी मैं इसको ब्रैकेट को एक काम करता हूँ। क्लियर? आई का क्या आ गया, यहाँ पर एक क्यू आ गया। अभी देखो मेरे पास तो इतनी अच्छी फैसिलिटी है कि इसको मैं हटा के क्या कर दूँगा, इसको हटा देता हूँ यहाँ से और साइड में यहाँ पर लेके चलता हूँ। ठीक है? और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, -1। क्लियर? ये देखो यहाँ पर एज इट इज़ मैंने जैसा है वैसा मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इस ब्रैकेट को इस वाले फॉर्मूला से मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर लिख दिया है। अभी देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 कैंसिल हो गया, 2 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा। क्लियर है? और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन क्या आ जाएगा, आई आ गया यहाँ पर। और देखो इसको ही करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का 1 ही हो जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा 3i हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 3i क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये i का क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, और माइनस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर? ये फॉर्मूला देखो, इसको मैंने यहाँ पर सॉर्ट आउट करके लिख दिया। ऑलरेडी जो बच्चे ये 10th स्टैंडर्ड में भी आता था। क्लियर है? कुछ बड़ा नहीं है। और देखो यहाँ पर -1 +1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अभी देखो ये यहाँ पर कितना आ गया, 13 है यहाँ पर। और देखो ये मल्टीप्लाई अगर 1 से करना है तो आंसर तो सेम ही रहेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3i प्लस 3i स्क्वायर हो जाएगा, प्लस i का क्या हो जाएगा, ये क्यूब, अपॉन में क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, i है। क्लियर है? अपॉन में i है। अभी देखो इसमें से i, इसमें से i, इसमें से i, इसमें से i को क्या ले सकते, कॉमन ले सकते। तो ये यहाँ पर जो 13, तो ऐसे ही यहाँ पर i को मैं क्या लूँगा, कॉमन। अगर i को कॉमन लूँगा तो यहाँ पर खाली क्या बचेगा, 3 बचेगा, प्लस देखो स्क्वायर में से ले लिया तो क्या बचेगा, 3 खाली i बचेगा, और प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, खाली i का क्या बचेगा, स्क्वायर बचेगा। आप सबको पता चला कैसे ही आया। इसमें से i चला गया तो क्या बचेगा, खाली 3 बचेगा। इसमें से i चला गया तो स्क्वायर है तो खाली एक ही i बचेगा, तो यहाँ पर 1 लिखा। अब ये क्यूब है, 1 चला गया तो क्या बचेगा, स्क्वायर बचेगा यहाँ पर। और i देखो सबको बाहर कॉमन ले लो, और अपॉन में i, ये i को मैं क्या ले लूँगा, कैंसिल कर दूँ तो यहाँ पर क्या आ गया 13, प्लस यहाँ पर क्या आ गया 3 प्लस 3i, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा i का स्क्वायर आ गया। क्लियर है? अभी देखो ये जो स्क्वायर है आपको पता रहेगा, ये 13 को एक काम करो इधर लेके चलो, या तो पूरे को उधर लेके चलो। 13 को एक काम करते इधर ही लेके चलते, तो इसको थोड़ा और सिस्टमेटिक लिया, आई स्क्वायर प्लस क्या रहेगा 3i प्लस यहाँ पर 3, ये माइनस क्या हो जाएगा 13 इज इक्वल टू क्या होगा 0। समझ में आया मैंने कैसे किया? ये 13 को इस तरफ लेके चले गए तो क्या हो जाएगा माइनस, और थोड़ा सिस्टम है, पहले स्क्वायर आता है उसका छोटा छोटा बड़ा, और पता रहेगा 13 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 10, तो आई स्क्वायर प्लस 3i प्लस सॉरी माइनस क्या आ जाएगा 10, वाई माइनस 10 क्योंकि 13 क्या है ज़्यादा ना, प्लस माइनस 10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अभी 10 स्टैंडर्ड वाला आ गया, याद करो आपने, ये जो 10 है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा 5 और 2, आंसर क्या चाहिए, प्लस में चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस। क्लियर है? तो इसी को स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर 5i माइनस क्या रहेगा 2i माइनस क्या रहेगा 10 इज इक्वल टू 0। आपने स्कूल की याद आ गई, हमने किया था इसको फैक्टराइजेशन बोलते थे। क्लियर है? या तो फैक्टर, मुझे पता नहीं क्या बोलते थे। तो ये हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, क्योंकि ये 5 ये i हो जाएगा, ये भी i को कर देना है, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पता चला है 10 को कर रहा हूँ, ये यहाँ पर मैं 10 को कर रहा हूँ। क्लियर है? 10 को करेंगे 5 2 जा 10 हो गया, तो ये प्लस और माइनस, तो आंसर किस में चाहिए, प्लस में चाहिए, तो 5 को क्या लेंगे प्लस लेंगे, क्योंकि 5 माइनस 2 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो अभी देखो इसमें से ये पार्ट को क्या ले लूँगा, कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ से क्या बचा i को मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या बचेगा i प्लस क्या बचेगा 5 बचा इज इक्वल टू, इसमें से क्या कॉमन लेना है, इसमें से मैं 2 कॉमन ले लूँगा तो -2 को कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा i बचेगा, और क्या बचेगा यहाँ पर प्लस क्या आ जाएगा 5। अरे सर y प्लस
माइनस है ना, तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू +5 मिला, ये एक ब्रैकेट, और दूसरा ब्रैकेट में क्या मिला, i माइनस क्या मिला, 2 मिला। क्लियर है? ये देखो ये एक सेम हो गया, यहाँ पर एक सेम हो गया, ये ब्रैकेट क्या आ गया, सेम था। ये i+5 और बीच में क्या बोला, i -2। तो i इज इक्वल टू क्या रहेगा, -5 और i इज इक्वल टू क्या रहेगा, 2। और देखो i कैन नॉट बी क्या रहेगा, नेगेटिव, i कैन नॉट बी क्या रहेगा, नेगेटिव, ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो देयरफॉर i इज इक्वल टू आंसर क्या आ जाएगा, 2 मुझे क्या होगा, आंसर आएगा। i कितना आया, 2। अभी देखो i का फॉर्मूला क्या था, r फॉर्मूला क्या था, i इज इक्वल टू क्या था, r अपॉन क्या होता है, 100। आपको पता ही रहेगा, ये फॉर्मूला क्लियर हमने किया था। तो देखो i कितना मिला है, 2 मिला, r अपॉन कितना है, 100। तो ये 100 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, r इज इक्वल टू क्या, 2 मल्टीप्लाई बाय 100। तो r इज इक्वल टू आपको आंसर कितना आ जाएगा, 200% में आपको आंसर आएगा। तो देयरफॉर आपको लिखना रहेगा, तो लिख देना रेट ऑफ इंटरेस्ट इस कितना रहेगा, 200% रहेगा। क्लियर? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 200% आ गया। बहुत ही सिंपल सा, मैं बस आपको खाली ये वाला एक फॉर्मूला क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, और फैक्टराइजेशन करने आना चाहिए। बाकी तो इजीली आप चुटकी में कर सकते हैं, बस 1 से 2 बार प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली ये सब आपको आ सकता है। क्लियर है? आगे बढ़ते लास्ट इस पार्ट का सम, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर फाइंड क्या करना है, देखो फाइंड द नंबर ऑफ ईयर, मतलब यहाँ पर क्या फाइंड करना है, एन क्या करना है, फाइंड करना है। क्लियर है? यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर क्या करना है, फाइंड करना है मुझे। विच और एन्यूटी ऑफ रुपीज़ कितना दिया गया है, 500 पेड फॉर द एंड ऑफ एवरी ईयर, मतलब यहाँ पर सी कितना दिया गया है मुझे, 500 दिया गया है। और यहाँ पर ये अक्यूमुलेटेड अमाउंट मतलब ए कितना दिया गया है मुझे, 1655 दिया गया है। विच वॉज इंटरेस्ट और कंपाउंडेड कितना बोल रहे हैं, आर कितना बोल रहे हैं यहाँ पर 10%। तो आई आपको सिंपल ये कितना आ जाएगा, आर अपॉन 100 आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर 10/100 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, ये 0.1 आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है? एन फाइंड करना है तो फॉर्मूला लगा दो, ए इज इक्वल टू क्या रहेगा माय डियर स्टूडेंट, सी अपॉन क्या रहेगा आई, ब्रैकेट में क्या रहेगा 1 प्लस आई और एन माइनस क्या रहेगा 1। क्लियर? अभी फॉर्मूला देखो करते जाओगे ऑटोमेटिकली फॉर्मूले भी याद होते जाए, बट स्टार्टिंग में फॉर्मूले याद करने जाओगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो ए कितना मिला है 1655, सी कितना दिया है 500 और आई कितना दिया है यहाँ पर 0.1, और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या रहेगा 1 प्लस आई कितना आया था मुझे 0.1, यहाँ पर क्या एन तो हमें फाइंड करना है और ये आ गया 0। अभी काम करते हैं, देखो ये पूरा इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, मतलब देखो 1655 ये मल्टीप्लाई 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 500। पता चला कैसे, क्योंकि जाएगा तो क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर इजिकल टू उस तरफ जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, और बीच में क्या इजिकल टू इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 1.1 एन माइनस क्या हो जाएगा 1 मिलेगा। क्लियर है? तो इसको ही क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो अभी देखो ये इसको आगे मैं आपको यहाँ पर कहाँ पर जगह तो नहीं है, यहाँ पर ही आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। 1655 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1 अपॉन में कितना हो जाएगा ये 5000। सर कैसे 5000, क्योंकि एक जीरो क्या हो जाएगा नीचे आएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा 5000 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या करना है इसको सॉल्व करके ऐसे ऐसे 1 प्लस 1 अपॉन एन माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये वाला ब्रैकेट है। क्लियर है? ये तो एक काम करते इसको सॉल्व करते डिवाइड करते थे, 1655 मल्टीप्लाई बाई 1 करके तो आंसर सेम ही आने वाला है, डिवाइड बाई 5000 तो आपको आंसर क्या मिलेगा 0.331 मिलेगा। क्लियर है? और इजिकल टू देखो ये यहाँ पर आ गया 1.1 का n आ गया माइनस क्या रहेगा 1, ये ब्रैकेट को मैंने क्या कर दिया खोल दिया। क्लियर है? ये वाला ब्रैकेट को मैंने क्या कर दिया ओपन कर दिया। अब ये माइनस इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1.1 क्या आ जाएगा n आ जाएगा, प्लस करेंगे तो 1.331 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1.1 क्या n आ गया। अभी तुम बोलोगे सर n कैसे मिलेगा, देखो थोड़ा दिमाग लगाओ, ये स्क्वायर किसी का है नहीं है, ये किसका रहेगा क्यूब, 10 का क्यूब पता है, देखो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 10 का क्यूब कितना होगा 1000, मतलब ये जो अंक है 10 से ज़्यादा का ही है, तो 10 से ज़्यादा 12 का तो नहीं हो सकता, 11 का हो सकता है। देखो 11 का स्क्वायर
कितना होता है 121 और 11 का क्यूब अगर आप करेंगे 121 मल्टीप्लाई बाई 11 तो आपको आंसर यही मिलेगा 1331 मिलेगा। मतलब ये किसका क्यूब है 11 का, मतलब 1.1, मतलब ये जो किसका क्यूब है। तो यहाँ पर आपके लिए मैं लिख देता हूँ 1.1 का क्यूब कितना रहेगा 1331 रहेगा। क्लियर है, ये 1.1 का क्यूब कितना रहेगा, मतलब 3 डिजिट बात है, 3 पॉइंट आ जाएगी। क्लियर है, देखो ये 11 का क्यूब कितना होता है 1331। क्लियर है, ये जो अगर पॉइंट है तो कितने डिजिट 3 है तो 3 ना, 1 2 3 के बाद, अगर स्क्वायर रहता तो 2 के बाद आता है। क्लियर है, तो इसको ही क्या कर दिया सॉल्व। तो यहाँ पर देखो ये इसको आप लिख सकते हो यहाँ पर। तो अभी ये तो खाली जैसा आपको बताया हमने रेड वाला, तो यहाँ पर वापस से मैं लिख दूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 1.1 का क्यूब इज इक्वल टू 1.1 का क्या आ जाएगा क्यूब। मतलब यहाँ पर जो n कितना दिया गया था 3, मतलब ये किसका क्यूब आया 11 का क्यूब इज इक्वल टू देखो यहाँ पर n। तो देयरफॉर अपना क्या हुआ n इज इक्वल टू आंसर क्या मिला 3, क्योंकि देखो ये और ये क्या हो गया, ये तो सेम ही है, यहाँ पर 3 आ गया और यहाँ पर n आ गया, तो n का आंसर कितना मिला, ये n 3 दोनों इज इक्वल टू है ना, तो ये क्यूब है तो ये n कितना रहेगा 3। तो देयरफॉर यहाँ पर लिख सकते हो नंबर ऑफ ईयर्स इस क्या रहेगा 3 ईयर्स रहेगा। क्लियर, नंबर ऑफ ईयर्स कितना आ जाएगा 3 साल आ जाएगा। 1 से लेके 10 तक सारे सम अच्छे से कराए, मेरे साथ किया रहेगा तो डैम श्योर आपको अच्छा लगा रहेगा। और लास्ट वाला जो 9 और 10 सम था थोड़ा डिफिकल्ट था, मेरे साथ अगर किया रहेगा तो समझ में आ गया रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड करो। आगे 11 to 16 सम में नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा, मिसलिनियस भी कराऊंगा, एक्टिविटी भी कराऊंगा, सारे वीडियो यहाँ पर मिलेंगे। थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट।